बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, खैरियत से हों, शाद हों, आबाद हों। आज जनाब शामत आई हुई है हमारे स्टोव की, जिसको बड़ी दिलजमी से साफ़ किया जा रहा है। वैसे तो घर के सारे काम करना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन स्टोव साफ़ करना उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, साफ़ तो करना होता है। अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और सुबह का टाइम है और मुझे बनाना है नाश्ता। और नाश्ते से याद आया कि आपकी नज़र में दुनिया का सबसे मज़े का नाश्ता कौन सा है? अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो मुझे सबसे अच्छा नाश्ता पता है कौन सा लगता है? अम्मी के हाथ का बना हुआ पराठा और साथ चाय। मतलब अब मुझे लगता है मुझे अरसा ही हो गया पराठा बनाए हुए। लेकिन मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक हमेशा मैं पराठा और चाय ही मतलब खा के जाती थी, नाश्ता करके जाती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था, मतलब पराठा और साथ चाय। तो ना मुझे उसके साथ एग लेना अच्छा लगता था, ना जैसे मेरे बाकी बहन भाई जो हैं वो सालन के साथ खाते थे। लेकिन मुझे हमेशा से ना पराठे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं अच्छी लगती। तो इस दफ़ा जब इंशाल्लाह दिन अच्छे होंगे, मैं पाकिस्तान जाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं अम्मी के हाथ का बना हुआ पराठा और फिर चाय पीऊँगी। अच्छा, देखूँगी कि मुझे वैसा टेस्ट आता है कि नहीं आता। जो भी हो जाए ना, जो अम्मियों के हाथ का टेस्ट होता है ना, वो तो बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का होता है। शायद मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का टेस्ट अच्छा लगता हो। मुझे कमेंट में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है। और जहाँ पे हम दुआ कर लेते हैं उन अम्मियों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहीं, जिन जिन बहनों की, भाइयों की अम्मियाँ इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता करें और आपको ना सब्र दे। मुझे पता है याद बहुत आते हैं जाने वाले, तो सब्र भी अल्लाह की ज़ात ही देती है। जब तक नाश्ता बनता है तो मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ। कल मैं एक आर्टिकल देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि फ्रांस में ज़्यादा क्यों डेथ्स हुई हैं और जर्मनी में कम हुई हैं। आपको पता है ये दोनों एरिया वाइज और वेल्थ के हिसाब से दोनों का जो बराबर बराबर है, हेल्थ सिस्टम भी दोनों का बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू फ्रांस बहुत कम जो है वो डेथ्स हुई हैं। उसकी वजह एक तो वो ये बता रहे थे कि उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ पे कंट्रोल किया और टेस्टिंग करना शुरू कर दी। फ्रांस ने शुरू में जो है ना उसको बड़ा लाइट लिया था। मुझे याद है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो आके बोल रहा था कि जी हम अपने बॉर्डर्स बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि वायरस जो है वो बाउंड्रीज़ को नहीं देखता। उस टाइम इन लोगों ने बड़ा लाइट लिया। और अब देखें कि दोनों कंट्रीज़ में तकरीबन 1.5 लाख केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। फ्रांस में 17 अप्रैल तक 18,000 लोग जो हैं वो अल्लाह मियाँ के पास जा चुके हैं, और जबकि जर्मनी में सिर्फ 4,000। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको पता है क्या है, बेहतरीन हिकमत अमली। जहाँ भी ये मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें चीज़ डाला है मैंने। और मैंने इसमें वैसे तो स्प्रिंग अनियंस डलते हैं, मेरे पास नहीं थे और बच्चे भी इतने शौक से स्प्रिंग अनियंस नहीं खाते, तो मैंने इसके ऊपर ना जो सिंपल वाला जो अनियन होता है वही डाल दिया। टोमेटो भी इसमें नॉर्मल वाले टोमेटो डलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो चेरी टोमेटो पसंद करते हैं, तो मैंने चेरी टोमेटो यहाँ पे रख दी। इसके ऊपर ज़रा सी ब्लैक पेपर जो होती है वो मैं स्प्रिंकल करूँगी, फिर इसको मैं रोल कर लूँगी और हल्का सा गोल्डन गोल्डन करके इसको उतार के खा लेंगे। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का ये नाश्ता बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। आजकल हरमैन ने एक नया काम शुरू किया हुआ है, वो सारा दिन लिपस्टिक उठा के कभी मेरे मुंह पे लगा रही है, कभी भाइयों के, कभी अपने बाबा के। मतलब वो मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है। अब मसला ये हुआ हुआ है कि मैंने एक बहुत अच्छी मज़े की क्लेयर से ना मेकअप किट ली हुई थी अपनी भांजी के लिए, कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो उसको दूँगी। वो बहुत मज़े की है ना। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि वो मैं हरमैन को दे दूँ, ताकि वो हरमैन जो अपनी पेशा वाराना सलाहियतें हैं वो उस तरह वो करे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं सोचती हूँ कि मैंने उसकी नीयत से ली थी, अब मैं हरमैन को कैसे दूँ। मैंने बाकायदा उसको फ़ोन किया अपनी भांजी को, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि मैं उसको दे दूँ? तो इतनी अच्छी बच्ची आगे से मुझे कहती है, जी ना खाला, आप हरमैन को दे दें। उसने ये बात की तो मैं और पक्की हो गई कि अब मैं हरमैन को नहीं दूँगी। लेकिन जो हरमैन ने हशर मचाया हुआ है मेरी चीज़ों का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो हरमैन को दे दूँ। ना जाने हालात कब ठीक हों, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि अगले 6 महीने तक कोई चांस नहीं है आपके फ़्लाइट्स शाइट्स के। तो देखें, फिर उसके बाद मैं नाश्ते के बाद मुझे ज़रा से घर के काम काज ये हरमैन की होते हैं जो इसने फैलाए होते हैं, यही करने पड़ते हैं। और ये देखें हमारे बाहर का मंज़र, सामने जो है वो 1 मीटर गैप वाली गॉसिपिंग हो रही है, सामने आपको नज़र आए होंगे रेस्टोरेंट के सामने।
यहाँ पे मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ कबाब। सहरी में कबाब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अब ये इसमें ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको साथ रेसिपी बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। मैंने गोश्त और चने की दाल को प्रेशर कुकर में डाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली। पानी हिसाब का डाल लें, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ मैयर करके नहीं डालती, अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़े से ही डालती रहती हूँ। इसके अंदर मैंने पानी डाला। इसको जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हुई ना, मतलब गर्म हो गया, बॉयल ना भी आए तो गर्म हो गया, तो मैंने प्रेशर कुकर को प्रेशर दे दिया। और उसके बाद ये इस तरह की हो गई 5-10 मिनट के बाद, जहाँ पे चीज़ें जल्दी जो है ना वो गिलावट में आ जाती हैं। ये निकालने के बाद पहले तो मैंने इसको सोचा कि मैं इसको ना फूड प्रोसेसर में कर लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने सुना है कि जब आप कूट के इसको करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आता है। एक तो ये रेशेदार बनते हैं और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मुझे लग रहा था इनमें नमक कम है, तो मैंने क्या किया, अंडे के अंदर नमक डाल दिया और अंडा भी इसके अंदर 2 अंडे मैंने शामिल कर दिए। अच्छी तरह इस मसाले को फेंटी लगाने के बाद मैंने इसके गोल गोल कबाब बना लिए। कबाब मैंने प्लेट पे रखे, इसके ऊपर मैंने क्लिंग शीट जो होती है वो एक लेयर लगाने के बाद फिर क्लिंग शीट चढ़ा देती हूँ। मतलब हर लेयर के बाद क्लिंग शीट, फिर कबाब, फिर क्लिंग शीट, इस तरह। फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और फ्रीज़र में रखने के बाद फिर जब ये ज़रा सख्त हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और जहाँ पे ये खुशकिस्मत कबाब तले जा रहे हैं, और जनाब अभी आपको इनकी फ़ाइनल लुक नज़र आएगी। आई एम 100% श्योर कि आपके मुंह में पानी आएगा। जिसके मुंह में पानी आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने मज़े के आपने कबाब बनाए। और ये मेरे खूबसूरत खूबसूरत कबाब हैं। हमने ऐसे खाए, लेकिन बच्चे बिल्कुल ऐसे कबाब नहीं खाते, तो उनको मैंने बर्गर बना के दे दिए। बर्गर क्या थे, बस बन को गर्म करके हमने रखे, उसके अंदर कबाब को स्प्रेड किया। केचप मायोनीज़ मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, मुड़ थोड़ के फिर वही चेरी टोमेटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को, तो इनको स्प्रेड करके जो सैलेड लीव्स होते हैं वो लगाए और ऊपर चेरी टोमेटोज़ रख के बच्चों को दे दिए, तो बच्चों ने खा लिए। तो ये हमारा सीन था आज का, सुबह से लेके दिन तक का। अभी शाम को क्या होना है अल्लाह जाने। और जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने प्यारे अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, स्पेशली हमारे जो वहीद मीर अंकल हैं, उनके बहुत अच्छे मैसेजेस। मतलब बंदे का दिल खुश हो जाता है। मुझे दिल करता है जवाब में पूरी एक किताब लिखूं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं लिख सकती। लेकिन मैं सब मैसेजेस पढ़ती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कितने मज़े का बर्गर मैंने बनाया है ना। चलिए जनाब, अब चलते हैं हम अपने काम की बात की तरफ। काम की बात क्या है, हमारे कुछ नए दोस्त आए हैं स्पिन व्हील में, उनको चक्कर दिया जाएगा। उनमें हमारे एक ये जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं, स्पेलिंग गलत हो गए, मिटाओ दोबारा लिखो। ये हमारे कुछ नए लोग आए हैं जिनको मैं ऐड करी हूँ। नए लोगों को मैं ये बताती चलूँ जिनके नाम अभी ऐड हो रहे हैं। आपको रेगुलर रहना होगा, आपको जो विनर होगा उसकी तरफ जाना होगा, उसकी वीडियो पूरी देखनी होगी और रेफरेंस यूज़ करना होगा कि आप पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस की तरफ से आएँ। इससे मुझे आसानी हो जाती है जब मैं वहाँ पे जाती हूँ ना विनर की तरफ, तो मुझे पता चलता है ये बंदा मेरी तरफ से आया, ठीक है, तो वो फिर पक्का होता जाता है मेरी तरफ, ठीक। तो वरना तो आपके वैसे भी सब्सक्राइबर्स आते रहते हैं ना, तो वो समझ नहीं आती कि कौन सा आपकी तरफ से गया है। और नाजरीन व हाजरीन, यहाँ पे डेट जो है वो चेंज हो रही है। फिर रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी विनर हुआ आपने उसको पूरी वीडियो देख के आनी है। अभी व्हील स्पिन होगा, लेकिन आज व्हील के स्पिन होने की टक टक की आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता, शायद वॉल्यूम बंद था क्या था, लेकिन टक टुक की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। ये 18 अप्रैल का स्पिन व्हील घूम रहा है। देखें कौन आता है आज का विनर। और मुझे अब दिल है कि आयशा's फैमिली का नाम निकले, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया। देखते हैं हमारा कौन है। आयशा, रिदा का किचन, फातिमा मोम, फरा सुल्ताना। ले जनाब, हमारी आज की विनर हैं फ़रा सुल्ताना। फ़रा सुल्ताना हमारी बहन, बहुत अच्छी बहन है। ये नातें पढ़ती हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। आप सब लोगों ने जाना है फ़रा सुल्ताना की तरफ और इनको जाके दोस्ती करनी है, इनकी वीडियोस फुल वॉच करनी है। एक कर लें, दो कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और पक्की वाली दोस्ती रखनी है, छोड़नी नहीं है दोस्ती आप लोगों ने, ठीक है। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है, मेरी फैमिली को और बिलखसूस मेरे अब्बू को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।